हेलो एवरीवन। बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आने वाले ईयर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको पहली बारी बता दूं कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है कि आपका जो करना क्या है आपको लाइफ में, एम क्या है। सबसे पहले एम को ऐसे चूज करो कि आपको पैसे कमाने के लिए नहीं, इस समाज के भले करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब आप क्या करना है, बहुत सारे रास्ते होते हैं अच्छा करने के, कर्म करने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब आपने चूज किया आपको इंजीनियर बनना है, आपने अपनी जान लगा दी। जान कैसे लगानी है वो मैं बताती हूँ। इंजीनियर बनने के लिए, आईआईटी क्रैक करने के लिए, जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपकी सबसे पहले कैलकुलेशन में होल्ड होनी चाहिए। वह कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन, देखो बेटा, कोचिंग सेंटर्स में बहुत कुछ होता है, बहुत अच्छा होता है, उन्होंने स्टडी मटेरियल बहुत तैयार करके रखा होता है, बहुत अच्छी बात है। आप लेकिन उसी मटेरियल पे आप डिपेंडेंट मत रहो। सिर्फ उसी मटेरियल को पढ़कर चाहोगे कि आपका आईआईटी में हो जाए, नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उससे मत करो। पहली बात यह है कि आप क्वेश्चंस कलेक्ट करो। आपको अंदर से ऐसी लालच आना चाहिए, आपको खाने का, आलू के परोठों का, आपको मिठाई का, किसी भी चीज का, आइसक्रीम का किसी को लालच नहीं होना चाहिए। ये इस एक तपस्या के साल में आपको केवल और केवल लालच होना चाहिए सवालों का। कहाँ से प्रॉब्लम्स मिल जाएं, कहाँ से मैथ्स की प्रॉब्लम मिले, कहाँ से केमिस्ट्री की प्रॉब्लम उठाऊं, कहाँ से कौन सी बुक अच्छी है। और पुराने पुराने देखो बेटा, आप बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। सब बच्चों को मालूम है कौन सा चैनल देखना है, कौन सा। हमारे जमाने की बात है ही नहीं, तुम तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो। आपको अपनी एनर्जी, अपने टैलेंट को पॉजिटिव वे में यूज करना है। जी की भरमारे भरे पड़े हो तुम एनर्जी से, इतनी एनर्जी है तुम्हारे अंदर, लेकिन उस एनर्जी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। यानी कि उसको आपको अच्छे लेवल पे लेके जाना है। और आजकल सारे बच्चे इंटेलिजेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली वेबसाइट देखो, ये वाली बुक फॉलो करो, तो ये तो मेरे लिए बेवकूफी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज हैं जिसमें बच्चे बताते हैं कि हमने कौन सी बुक फॉलो करी और कौन सी बुक फॉलो करके हम यहाँ पे कोई बहुत सारे बुक्स भी नहीं है। सेलेक्टेड ही किताबें हैं जो आईआईटी जेईई के लिए केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और मैथ्स की बनी हुई हैं। और क्वेश्चंस कुछ भी अलग नहीं होता है, कोई भी राइटर खराब नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, कोई भी किताब खराब नहीं होती है। जो भी बुक है, बुक में क्वेश्चन सब सेम ही होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जा रहे हो तो आप ये बताओ कि कौन सा राइटर प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन को कुछ और बता देगा। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे वही क्वेश्चन उस बुक में छपे होंगे, तो सारी किताबों में एक ही तरीके के क्वेश्चन छपे होंगे। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन हटाओ कि हमें कौन सी। आप लोग क्या करते हो, टाइम की बर्बादी करते हो, टाइम इतना बर्बाद करते हो। अब ये बताओ, जब हम किसी चीज को करके अपने मन में विश्वास से कोई काम शुरू करते हैं ना, तो वो काम पक्का सफल होता है। सबसे पहले तो अपने मन में विश्वास रखो। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज से पहले हमने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, आज हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज से पहले जब मैंने पहला बैच पढ़ाया होगा, उस बच्चे को मुझ पे कितना भरोसा होगा। आज वो आर्मी में कर्नल है ना। और बच्चे, मेरे स्टूडेंट के भी बच्चे हो गए, मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे बच्चों की शादी हो गई थी। क्यों? क्योंकि हो जाती है, सबके अपने घर की परिवार की समस्याएं होती हैं, कभी कुछ लगा रहता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि आज हमें इतना एक्सपीरियंस है, हम आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमें ऐसा बच्चा मिल जाता है जिसको ये शक होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इनसे भी अच्छे कोई होंगे। क्या मतलब है ये? क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो गोल है वो अभी तक क्लियर ही नहीं है। टीचर कोई गलत नहीं होता है, कोई टीचर गलत नहीं बताता है, सब अच्छा बताते हैं। कमी होती है बच्चे की समझ में। किसी बच्चे को किसी का समझ में आता है, किसी बच्चे को किसी दूसरे का समझ में आता है। अगर आप एक क्लास की डेमो, 5 क्लास के डेमो लेकर आप कह रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आया, टीचर गलत पढ़ा रहा है, तो ये गलत है बेटा। वो टीचर का अपमान है। आप कभी मत कहो कि हमें उनका समझ में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जो भी टीचर है सबका अपना-अपना तरीका है, सब इंसान है, सब अपना परफेक्शन देना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि बच्चा बढ़िया करे, उसकी समझ में हमारी बात आ जाए, क्योंकि वो इसीलिए वहाँ पर बैठा हुआ है।
तो वो कोई ऐसा आलतू-फालतू नहीं है, वो बहुत अच्छी-अच्छी जगहों से पढ़ के और आपको पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। हाँ, आप बच्चे हो, आप नादान हो, आप पहली बारी में कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो आपको ये समझना है कि आपको ये बोलना है कि आपकी इतनी समझ नहीं है कि आप उनको समझ सको, है ना? तो महान-महान लोग आईआईटी प्रोफ़ेसर जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े क्या कहते हैं महारथी हैं जो अपने फ़ील्ड के, उनका भी यही कहना है कि जब हम एक से पहली बारी में हम जब किसी बच्चे को बताते हैं तो उनको भी 1, 2, 4, 5 सेकंड के लिए हेजिटेशन होती है क्लास में जाने में, उसके बाद वो खुल जाते हैं, है ना? तो टीचर तो बहुत सोच समझ कर बहुत हमारे भारत देश में अभी भी जो डिज़र्विंग है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतनी मटीरियल है। लेकिन ये तपस्या का साल है। एक आदमी को फॉलो करो, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। 50 बार एक प्रॉब्लम के लिए वीडियो यूट्यूब देखना सब बंद कर दो। आइसोलेशन में चले जाओ। अपनी कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा मटेरियल ऑफलाइन हो सके वो उसको सॉल्व करो। कंसेप्ट पूरा क्लियर करो। जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, पढ़ो, सब अच्छा पढ़ाते हैं। उससे कंसेप्ट पूरा क्लियर करो, उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। बेटा अगर तुमने कोई भी सवाल मैथमेटिक्स में ऐसे सॉल्व किया कि आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ी, क्वेश्चन है आपने यूट्यूब में देख लिया, गूगल कर लिया, छोड़ दो यार ये गूगल वूगल सब कुछ छोड़ दो। तुम्हें गूगल बनाना है, तुम्हें गूगल में सॉल्यूशन डालने हैं, तुम्हें इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है, तुम्हें सीईओ बनना है। गूगल सुंदर पिचाई साहब को देखो, वो आईटी के प्रोफेसर, ऐसे थोड़ा ना पढ़ा होगा उन्होंने, है ना? तो वही करो कि आपको वो बनना है, आपको वो चीज क्रिएट करनी है। उसके लिए ये ह्यूमन माइंड बहुत तेज है बेटा, बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है। इसका सदुपयोग करो, यूज करो, क्योंकि जब हम इस अर्थ से बिना दिमाग का यूज करे भगवान के पास जाएंगे ना, तो भगवान भी हमें लात मार के भगा देंगे, बोलेंगे कि तेरे को दिमाग दिया था, यूज नहीं करके आया, दोबारा जा इस पृथ्वी पर, दोबारा यूज कर, फिर वापस आना मेरे पास, क्योंकि हमारे लिए वहां पे भी जगह नहीं होगी जो दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं। देखो जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, उनका चलो मानना है, भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं भाई, तुझे माफ कर सकता, तेरे को गाइडेंस नहीं दी। लेकिन जिसके पास गाइडेंस है, अगर वो बच्चा प्रॉपर तरीके से उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, गाइड नहीं कर रहा है, तो ये समझ लो उसके लिए कौन सी सजा होने वाली है। तो इसलिए ये सोचो कि इसलिए ऐसा ना हो कि आप अपना अमूल्य समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारा समय कीमती है। आप इस समय को यूज करो, फिर इस समय को यूज करके फिर जाने कितने कभी भी इसको कैश कर सकते हो। अपने आप को परफेक्ट बनाओ, अपने ऊपर काम करो। 11th 12th में बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होते उसे कंसेप्ट, जिसने ड्रॉप करने की सोच ली है ड्रॉप करो, आइसोलेशन में चले जाओ, तपस्या करो। और यार तुम कोचिंग सेंटर जाते हो, क्या मतलब है टाइट टाइट टॉप पहनने का और टाइट टाइट जीन्स पहनने का? क्या है, ढीली सी टी शर्ट पहनो, बढ़िया सा लोअर पहनो, कंफर्टेबल जोन में जाओ। क्या क्या देखते हो तुम, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बुराई करते रहते हो, एसी नहीं चल रहा हम नहीं पढ़ पाते, क्या है ये? जिसके दिमाग में गोल होता है मुझे ये बनना है, उसे एसी से किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको दिखना चाहिए लाइट में, बस वो होता है। और जो अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं ना, उनसे पढ़ने के लिए जो समझ में आता है, जिनसे उनसे पढ़ने के लिए बच्चे ये बोलते हैं, जो पढ़ाकू जिनको लगता है कि नहीं जीवन में कुछ करना है, जिनके अंदर का वो पढ़ने वाला जीन्स हो चुका होता है, क्या कहते कहते सर कुछ नहीं, हम नीचे बैठ जाएंगे, हम दीवार में खड़े होकर पढ़ लेंगे, बस सर हमें या मैडम हमें एंट्री करने की अपनी क्लास में एंट्री की इजाजत दे दीजिए, मैडम हम खड़े खड़े पढ़ लेंगे, मैडम हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन हमें बस पढ़ने को दे दीजिए। तो ये है पढ़ाई। ये सिर्फ 10% बच्चा हमारे भारत देश का, जो कि हमारे 90% बच्चे को गाइडेंस है ही नहीं, डाइवर्जन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि अपने आप को आइसोलेशन में चले जाओ, कुछ फॉलो मत करो, किसी को फॉलो मत करो, कुछ मत देखो, सब भूल जाओ, बैठो, सवाल सामने रखो, टाइम देखकर क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद करो, 1 बार करो, 10 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, लो ही मत किसी की हेल्प, खुद करो। क्योंकि बेटा टीचर आपको पढ़ा देंगे और उसके बाद आपके पास बुक भी है, सब कुछ है। जब तक आप लैंग्वेज को नहीं समझोगे, लैंग्वेज समझना नहीं सीखोगे, तब तक आपका आईआईटी में कुछ नहीं हो सकता। 10th क्लास तक की पढ़ाई मोस्ट प्रोबेबली लैंग्वेज समझने के लिए होती है। आप लैंग्वेज समझो, मतलब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करो मैथमेटिक्स की, आप वर्ड प्रॉब्लम्स करो साइंस की, आप केस स्टडी पढ़ो बहुत सारे, तो उससे आपको मालूम चलेगा कि आपके लाइफ में मैथमेटिक्स का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री की क्या वैल्यू है, किस तरीके की लैंग्वेज आपको समझ में आती है आईआईटी में। आप एनसीईआरटी बुक की, हम बच्चे बोलते हैं कि हमें एनसीईआरटी बुक समझ में नहीं आती है, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए।
क्यों लैंग्वेज में होनी चाहिए? सिंपल लैंग्वेज में। जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है वो तो होना ही चाहिए। आप अपना कैलिबर बढ़ाओ उसको समझने का। देखो एक बार डिक्शनरी है, आपके पास कितनी सारी डिक्शनरी होती है। बचपन में पापा ले आते हैं कि हमारा बच्चा रोज 10-10 वर्ड याद करेगा। वहां से वर्ड देखो, वहां से देखो। और एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। जब तुम्हारा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता, सवाल करने का मन नहीं करता है, अपने सेंस ऑर्गन स्किन को यूज करने का मन नहीं करता, तो एनसीईआरटी बुक पकड़ लो और उस एनसीईआरटी बुक को रीड करना शुरू कर दो स्टोरी की तरह। जो वर्ड समझ में नहीं आता उस वर्ड को लगे आधे घंटे 1 घंटे किताब पढ़ो, नॉवल जैसे आप पढ़ते थे उसकी तरह। तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। और बस अपने दिमाग को ट्रेन करो कि एनसीईआरटी बुक आपकी जो कंपटीशन है उसकी बैकबोन है, फाउंडेशन है। इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है। 60% सारा सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस डिजाइन सब कुछ डिट्टो एनसीईआरटी से होता है। 40% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है और कंसेप्ट सेम वही होता है। लेकिन आपको क्या करना है? जाना है, पकड़ना है, अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना है, आइसोलेशन में रखना है। 1 साल के लिए खेल वेल सब भूल जाओ। तुम्हें लग रहा है लगातार पढ़ने के बाद पढ़ो, पढ़ने के बाद 10 मिनट का गैप ले लो, आंखें बंद करो। गैप लेते वक्त टीवी मोबाइल कुछ मत देखो, बस अपनी आंखों को रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, फिर दोबारा पढ़ो। लगातार 4 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये है कि अपना दिमाग को कंसंट्रेट करके चलना बहुत जरूरी है। एक जगह पर अपने आप को फिक्स करना जरूरी है। सुबह उठो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो और अपने आप से बात करो, अपने अंदर से बात करो। किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं है तुम्हें मोटिवेट करने की। आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर सकते हो। सबसे बड़े मोटिवेटर आप हो। आप एनर्जी हो, भगवान का एक अंश हो, एक नन्हा सा अंश हो। उस अंश को आप जगाओ, उसे एक्टिवेट करो, वहीं से तुम्हें एनर्जी मिलेगी। आंखें बंद करो, वहीं से एनर्जी मिलेगी। आंखें बंद करो, देखो एक स्टार देखो, एक दिया की बत्ती देखो तुम्हें दिखाई दे रही है। उसके चारों तरफ कितना ज्यादा स्पार्क है वो दिखाई दे रहा है। तो वो चीज देखो। तो तुम अपने आप से बात करो, नहीं छोटे छोटे टारगेट दो बेटा, बहुत बड़ा टारगेट मत दो। टाइम टेबल पूरे महीने का पूरे साल का मत बनाओ बच्चों। मम्मी पापा यही कहते हैं। तो देखो मेरी एज के होंगे तुम्हारे मम्मी पापा, और क्या मेरे साथ के होंगे जो मैंने पढ़ा है। हो सकता है थोड़े मेरे से बड़े हों, हो सकता है थोड़े मेरे से छोटे हों। क्या होगा? क्या बोलते हैं वो मेरे पापा मम्मी की तरह? हम हमारे जमाने की तरह क्या बोलते हैं? टाइम टेबल बनाओ, पेस्ट करो, पूरे महीने फॉलो करो। कोई बच्चा फॉलो नहीं कर सकता। जनरेशन गैप है, कोई बच्चा फॉलो नहीं कर सकता। चीजें बदल चुकी हैं। एवरीथिंग हैज बीन चेंज। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने आप को अपडेट करिए। बच्चों के ऊपर वो रूल मत लगाए जो आपके ऊपर चले थे, क्योंकि जमाना बदल चुका है। एवरीथिंग हैज बीन चेंज। उनके दोस्त बन के रहिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। जो वो करना चाहते हैं मेन गोल उनका वो रखिए। लेकिन बच्चों बेटा हमेशा तैयार रहो। 1% समस्या, 99% तुम्हें सक्सेस मिलेगी। 1% ऑप्शन अपनी लाइफ में पक्का रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। और मैं इसके लिए और अपनी असफलता के लिए भी रेडी रहो। देखो बेटा, बहुत ज्यादा ऊंची छलांग एकदम लगते ही पहली बारी में जिसको सक्सेस मिलती है वो उतना ही नीचे भी गिरता है। जितना स्ट्रगल आप झेल कर ऊपर जाओगे, आपको उस सक्सेस की वैल्यू पता होगी। तो इसलिए अपने आप को रगड़ो, सिर्फ रगड़ो। किसी की हेल्प मत लो। जब तुम्हें लगता है कि 10 बार सवाल करने से साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी चीज यहाँ पर है जो मैं मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, तब जाके अपने टीचर की हेल्प लो। तभी आप आईआईटी जेई और क्रैक कर सकते हो। तो बिल्कुल मैथमेटिक्स में तुम्हारा बिल्कुल उसको होल्ड होना चाहिए। स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपके पास दूसरी बुक्स होनी चाहिए जिसको आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपका फोकस होना चाहिए। हर चैप्टर का आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या आने वाला है। चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चैप्टर को 1 या 2 पेज पे समराइज करके अपने कमरे के ऊपर अपने दीवार में पेस्ट कर दो। वहीं बैठो जहां पर तुम्हें पढ़ना है, वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाओ, बढ़ाओ, बहुत बढ़ाओ। समझ गए? ये चीज करना बहुत 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 जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। किसी दोस्त को मत देखो, किसी को मत देखो। सब बोलते हैं मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना पढ़ लिया। किसी को मत देखो, ये डाइवर्जन है बेटा। बहुत सारी चेन्स हैं जो तुम्हारे, बहुत सारी चीजें हैं, बेड़ियां तुम्हारे पैरों में डाली जाएंगी, क्योंकि ऊपर वाला बैठा हुआ है जो तुम्हारा एग्जाम ले रहा है। उस एग्जाम में तुम्हें पास होना है। क्या पापा बोलेंगे ये काम कर दे, वो एक बेड़ी हो गई। मम्मी बोलेगी बेटे बाद में पढ़ लियो, ये काम कर दे, वो एक बेड़ी हो गई। आपको इन सब को करते हुए अपने दिमाग को सेंटर में रखते हुए
अपने गोल पे फोकस करना है। मतलब क्या है, क्या बुरा है? एक जगह पढ़ के नहीं समझ में आता। जब कोई चीज़ आपको लग रही है कि केमिस्ट्री में मुझे याद ही करनी है या फिजिक्स में मुझे फॉर्मूला याद ही करना है, तो उँगलियों में लिख लो यार, यहाँ पे लिख लो। जब मम्मी कहती है चीनी लेने चला जा बेटे, दूध लेने चला जा बेटे, ये स्क्वैश लिया, मेहमान आ रखे हैं, ये लिया, यहाँ पे लिख लो। रास्ते में जाते-जाते पढ़ते रहो। क्या है? हम जो गाने सुनते हैं कानों में लीड लगा के, क्या हो रहा है वो? उनका तो प्रोडक्शन है। वो पैसे कमा रहे हैं उस चीज़ से। तुम कुछ नहीं हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए मेरे तुमसे एक पेरेंट्स से भी हाथ जोड़े गुज़ारिश है कि बच्चों को आईफ़ोन ना दें। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए आईफ़ोन नहीं बना है। आप वो सब कुछ दें अपने बच्चे को, अच्छा खाना दें, अच्छा पीना दें, उनकी परवरिश करें, उन्हें अच्छे विचार दें, उनको बहुत अच्छा सिखाएँ, उनको बिल्कुल बोल्ड बनाएँ हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। क्योंकि आजकल बच्चे छोटी-सी बात होती है, उसमें उनको लगता है, "अरे! मुझे ऐसा बोल दिया।" मूड स्विंग। क्या होता है ये मूड स्विंग? हमारे ज़माने में मूड स्विंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं हुआ करता था। हम जब थोड़े से परेशान होते थे, नहीं बोलते थे, मेरे पापा-मम्मी ऊपर से और हड़काते थे। पता नहीं क्या बात हो गई, नहीं बोलते नहीं क्या करके आई है, मतलब सोचो, क्या करके आया है मेरा भाई। तो ये सब होता था। मूड स्विंग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, तभी तो हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने बोल्ड हैं। ऐसा ही बोल्ड बनना है, जीवन में किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। पचासों लोग तुम्हारी बुराई करते हुए निकल जाएँगे, उसी बुराई को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। कई बार तुम गिरोगे, फिर उठना है। गिरते रहो, उठते रहो, गिरते जितनी बार गिरते हो, उतनी बार सँभलो। आपको पता है ना एडिसन साहब ने क्या कहा था? एडिसन साहब से किसी ने पूछा था कि आप थके नहीं? आप 1000 बार में आप 1000 बार तक एक्सपेरिमेंट करते हारे नहीं? तो उन्होंने कहा मैंने 999 बार एक्सपेरिमेंट करके ये सीखा है, क्या सीखा है? कि कितने तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जाता। तब मेरे को 1000वीं बार मालूम चला कि सिर्फ़ एक ही तरीका है जिससे बल्ब बनाया जाता है। तो देखो बेटा, अपने नेगेटिव पॉइंट को भी पॉज़िटिव बनाओ, स्ट्रेंथ बनाओ, अपने लिए खुद स्टैंड लो। गर्ल्स को भी अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा। इतना ताकतवर बनना होगा कि दुनिया में कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है? और नीट वाले बच्चों को क्या करना है, नीट वाले बच्चों के लिए भी हम एक बढ़िया-सी वीडियो बनाएँगे, तैयारी कैसे करनी है। नीट वाले बच्चों को तो भैया बिल्कुल लगना चाहिए, उनका तो लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज जेईई वाले बच्चों को मैंने सिर्फ यही बताया है कि आप जाओ, आप कंसेप्ट पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि आपको लगातार वहाँ 3 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे अपने ऊपर काम करो बेटा। देखो क्या करते थे पहले के लोग, मेडिटेशन करते थे, आइसोलेशन चले जाते थे, उसके बाद अरे भैया 5 साल बाद निकलते हैं चमक के बिल्कुल डायमंड की तरह। ऐसे करो। 1 साल कमरे में बंद हो जाओ, सारी दुनिया को भूल जाओ, कॉन्संट्रेट करो, सिर्फ अपने से बात करो। तुम्हें नहीं मालूम बेटा 1 साल बाद जब तुम उस कमरे से निकलोगे तो तुम कैसे चमकोगे डायमंड की तरह। तो इसलिए जो भी तुमने गलतियाँ करी हैं, उन्हें भूल जाओ। जो जानते हो वो सब कुछ इरेज़ करो, दोबारा लिखो। अपने उस पेपर पे दोबारा लिखो और बढ़िया लिखो, पूरे मोटिवेशन के साथ में लिखो। Bye bye. Take care. Till then, all the best, all of you. Prepare well. I'm always with you. My wishes are always with the kids of my whole India. तो खुश रहिए और अपना पढ़ते रहिए, मजे करिए, एन्जॉय करिए। बाय बाय।